अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 216 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया अलैकुम तुम पर अलकिताल लड़ाई को या जंग लड़ने को, वहुवा और वो कुरहुल लकुम तुम पे गुनाह गुज़रता है। अब यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान की फ़ितरत में जो है वो अमन से रहना है। इंसान फ़ितरतन जो है वो लड़ने को पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमें कुरान पाक में बहुत कम मिलता है, मगर दूसरे अम्बिया की ज़िंदगी की दास्तानें हमें ज़्यादा मिलती हैं। और सवाए चंद एक अम्बिया के हमें बाकी किसी नबी की ज़िंदगी में जो है वो जहाद नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर दावत और सब्र का ही हमें पहलू नज़र आता है। जहाद की कुछ सिचुएशन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थी, बट जहाद जो है या किताल जो है वो सिर्फ़ इस उम्मत में ही हुआ है। लिहाजा कुछ सिचुएशन ऐसी होते हैं जहाँ पे इंसान के लिए लड़ना जो है वो नागुज़ीर हो जाता है। इसके बगैर आपकी दुनिया का सर्वाइवल नहीं चलता है। तो यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे जो है वो लड़ने को पसंद नहीं किया गया, मगर जब सामने की तरफ से अटैक हो जाए और आप पे कोई पहले हमला करे तो उस सूरत में आपको लड़ना पड़ता है, या अपने डिफेंस के लिए जो है वो आपको बहरहाल लड़ना पड़ता है। और अभी तक कोई जंग मुसलमानों की काफिरों के साथ नहीं हुई है, बदर अभी तक नहीं हुआ है। इस आयत मुबारका में सहाबा की जो है वो ज़हन साजी की जा रही है। और ये जंग भी कोई मामूली जंग नहीं थी, इसलिए कि सहाबा किराम जो ईमान लेकर आए थे, हो सकता है कि पूरे ख़ानदान में कोई एक फ़र्द ऐसा था जो कि ईमान लेकर आया था। तो इस जंग में हो सकता था कि बाप बेटे के सामने आ जाता, बेटा बाप के सामने आ जाता, चचा भतीजा आमने सामने हो जाते। तो इन रिश्तों के साथ जंग करना कोई आसान काम नहीं था। अपने ही कबीले वालों के साथ और अपने ही वतन वालों के साथ लड़ना आसान काम नहीं था। इससे कहा कि हो सकता है कि ये चीज़ तुम पे कुछ मुश्किल गुजरे। फिर इस आयत मुबारका के ज़िमन में हमें ये भी समझना चाहिए कि क़िताल और जिहाद में फ़र्क होता है। क़िताल का मतलब खालिस लड़ाई होती है जो कि काफ़िरों से लड़ी जाती है, लेकिन जो जिहाद होता है वो जोहद से है, और जोहद का मतलब कोशिश होता है। और हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई जोहद, कोई ना कोई कोशिश ज़रूर होती है। लिहाजा हर इंसान की ज़िंदगी में जिहाद तो हो सकता है, मगर क़िताल ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन हर क़िताल में जिहाद होता है तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है, क्योंकि जब आप लड़ते हैं दुश्मनों के साथ तो उसमें बहुत स्ट्रगल, बहुत कोशिश और बहुत मेहनत होती है। लिहाजा जिहाद जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, मगर क़िताल हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता। फिर आयत मुबारका का अगला हिस्सा ये है कि वैसा और ऐन मुमकिन है कि अन तकरहू शैयन, कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो, वह हुवा खैरुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हो सकता है कि किताल जिसको तुम बुरा समझते हो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए, पर यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है वो ओपन रखा गया है। मुतलकन बात की गई है कि हो सकता है कुछ सिचुएशन, कुछ हालात, कुछ फ़ैसले तुम्हें ज़िंदगी के ऐसे लगते हों तो तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो जाए। वअसा, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अन तुहिब्बु शैअन, कि तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो, वह हुवा शर्रुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी साबित हो। अब जो आयत मुबारका में कुर का लफ्ज़ आ रहा है, ये हमें ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ़ तरह से फ़ेस करना पड़ता है। मसलन इबादत का कुर क्या होता है कि नमाज़ें हमें पढ़नी मुश्किल लगती हैं, या सर्दियों में हमें वज़ू करना बहुत मुश्किल लगता है, गर्मी का रोज़ा जो है वो हम पे ग्रां गुज़रता है। तो ये इबादत हो सकता है कि हमें मुश्किल लगती हो, हम पे ग्रां गुज़रती हों, मगर वक्त साबित करेगा, और यह साबित होता भी है कि ये इबादत हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होती हैं। हमें अहकाम में कुर क्या नज़र आता है, हमें पर्दा बहुत मुश्किल लगता है, हिजरत बहुत मुश्किल लगती है, क़िताल करना बहुत मुश्किल काम है, मगर इन्हीं चीज़ों में अल्लाह ताला ने जो है वो कितनी भलाइयाँ रखी हुई होती हैं। और हालात का कुर क्या होता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी को बेटियां देते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ही बेटियां क्यों दी, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हो तो मेरा उससे ही रिश्ता क्यों नहीं हुआ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये जॉब ही क्यों नहीं मिली, मुझे ये बीमारी क्यों लगी है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ वो हमें ग्रां गुज़रती हैं, लेकिन फिर वक्त और हालात बताते हैं कि शायद वही चीज़ हमारे लिए बेहतर थी। और फिर आयत मुबारका की तकमील कैसे की गई है कि वल्लाहु यालमु, अल्लाह ताला जानते हैं, व अंतुम, और तुम ला तालुमून, नहीं जानते। अब ये तालुमून का सीगा जो है ये मज़ारी का सीगा है, यानी कि तुम अब भी कुछ नहीं जानते अल्लाह ताला के किस फ़ैसले में क्या हिकमत होती है, और वह आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए क्या बेहतरी लेकर आता है, तुम इससे बिल्कुल बेखबर होते हो। तो गोया कि इंसान की लाइल्मी होती है कि वो नहीं समझ रहा होता कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है।
आयत नंबर 217 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सलूना का वो सवाल करते हैं आपसे अन शहरिल हराम हुर्मत वाले महीनों के बारे में कि तालन फ़ीही कि उनमें लड़ना कैसा है। कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि कितालुन लड़ना फ़ीही इसमें कबीर बहुत बड़ा जुर्म है। अब जैसे हमने कहा था कि हुर्मत वाले महीने जो हैं वो ज़िक्र, ज़िलहज और रजब और मुहर्रम होते हैं। तो इसके पीछे एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक सहाबी से इत्तफ़ाक़न जो है रजब की पहली तारीख में एक कत्ल हो गया था। लिहाजा काफ़रों ने जो है वो मुसलमानों को ताना देना शुरू कर दिया कि तुम खुद को तो दीन इब्राहिमी का कहते हो और फिर हुर्मत वाले महीनों में कत्ल भी करते हो। तो चूँकि ये गलती से हुआ था इसलिए जो है ये जुर्म जो है वो काबिल सज़ा नहीं था। लेकिन महज ये एक वाक़या नहीं था बल्कि इसके पीछे हमारे माशरे का एक रवैया बयान किया जाता है कि बाज़ औक़ात इंसान से अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो लोग उसको उस बात का ताना देते हैं कि आप ख़ुद पढ़े लिखे हो के, आप दीनदार हो के, आप समझदार हो के, आप इस उम्र में हो के आप ये काम करते हैं। तो गोया कि हम किसी की गलती से की हुई गलती को भी जो है वो माफ़ नहीं करते, उसको भी उसका ताना दिया जाता है। लिहाजा अगर तो कोई हुर्मत वाले महीनों में जानबूझ के लड़ाई करता है या लड़ाई की पहल करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद सद्दुन अन सबीलिल्लाह और अल्लाह ताला के रास्तों से रोकना, चाहे वो काफिर थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम को, सहाबा किराम को उम्रा नहीं करने दे रहे थे या हज नहीं करने दे रहे थे, या फिर हर वो एटीट्यूड, वो रवैया या वो अमल जिससे आप किसी के भी दीन के रास्ते में रुकावट बनते हैं, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। मसलन अगर एक बच्ची ऐसी है कि जो कि दीन के रास्ते पर चलना चाहती है और वो पर्दा करना चाहती है, अगर उससे कहा जाए कि आप बैकवर्ड हैं और आप दकियानूस हैं, तो गोया कि उसको इस तरीके से जज्बाती अंदाज में परेशान करना, दीन के रास्ते की रुकावट बनना और इस तरह के बहुत सारे और रवैये भी, तो गोया कि ये भी अल्लाह ताला के रास्तों से रोकने के मुतरादिफ होता है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। व कुफ्रम भी, और ये कि कुफ़र की रविश इख्तियार करना, व मस्जिद हराम और मस्जिद हराम की किसी भी इबादत से रोकना, व इखराज अहलिही मिन्हु और जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको ही वहाँ से निकाल देना, अकबर इंदिल्ला ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा बड़े गुनाह हैं। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फरमाया कि कत्ल कर देने से ज़्यादा बड़ा जुर्म क्या होता है, वो फितना होता है, क्योंकि दरअसल में फ़ितना ही वजह बनता है लड़ाई की और फितना ही वजह बनता है कत्ल की। अगर एक इंसान ये कहता है कि मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया, मगर वो अपनी आदतों से और अपने रवैये से अपने घर में, अपने माशरे में किसी भी किस्म का फितना पैदा कर रहा है, तो ये कत्ल करने से बड़ा जुर्म कर रहा है। वला यज़ालूना और हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम वो तुमसे लड़ते, हता यहाँ तक यरुद्दूकुम वो तुम्हें फेर दें, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर वो इस्तात रख सकें। यानी काफिर मुसलसल कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मुसलमान अपने दीन से फिर जाएं। इन इस्तताऊ के अंदर ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अगर तुम कहीं पे भी कमज़ोर पड़े तो वो ऐसा तुम्हारे साथ कर जाएंगे। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही और अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाता है अपने दीन से, फ़यमुत और वो इसी हालत में मर जाता है, वह हुआ काफिर के वो काफिर हो, फ़उलाइका तो बस यही लोग हैं कि हाबितत ज़ाया हो गए अमालुहुम उनके अमाल, फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में। गोया कि ये मुर्तद की सज़ा है कि ईमान की हालत में जो कुछ भी इसने अमल किए थे, ना अब उसके लिए दुनिया में उसका कोई अजर है और ना ही आखिरत में है। और मुर्तद के लिए ये सारी सज़ाएँ होती हैं कि उसकी वरासत जो है वो तकसीम नहीं होती, नमाज जनाजा उसका नहीं पढ़ा जाता, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफनाया नहीं जाता, उसका निकाह जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर उसकी औरत जो है वो ईमान वाली हो और ये मुर्तद हो गया हो। इसी तरीके से अगर बेटा मुर्तद हो जाता है तो बाप की वरासत से कुछ नहीं मिलता, और अगर बाप जो है मुर्तद हो जाता है तो फिर उसको बेटे की वरासत में से कुछ भी नहीं मिलता है। लिहाजा ये तो सब कुछ दुनिया के साथ होता है, और आखिरत में जो होता है कि उसका कोई अमल जो है वो अल्लाह के यहाँ शुमार नहीं किया जाएगा। वो उलाई का असहाबुन्नार और यही वो लोग होते हैं जो कि आग के साथी होते हैं। असहाब ये लफ्ज़ जो है साहिब से है, साहिब जो है वो साथी को कहा जाता है जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं, और कुरान में ये लफ्ज़ जो है वो बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि बीवी के साथ शोहर वक्त गुजारता है, और शोहर के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि बीवी उसके साथ वक्त गुजारती है, और इसी लफ्ज़ से जो है वो सोहबत और सहाबी के अल्फाज भी बनते हैं। तो जैसा पहले भी कहा कि ये इतने खूबसूरत अल्फाज जो हैं ये आग के साथ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, बतौर तंज़ कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसको अपना साथी बनाते रहे, आग को अपना साथी बनाते रहे। हुम फीहा खालिदुन और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
आयत नंबर 218 में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग आमनू जो ईमान लेकर आए, वल्लज़ीना और वो लोग हाजरू जिन्होंने हिजरत की, व जाहदू और जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में। अब यहाँ पे जो है 3 काम बताए गए हैं, ईमान, ईमान के बाद हिजरत, हिजरत के बाद जहाद। किसी के ईमान की सबसे बड़ी जो अलामात हैं वो ये हैं कि वो ईमान लाने के बाद हिजरत करने के लिए भी तैयार हो और जहाद करने के लिए भी तैयार हो। अब जैसे बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अब हिजरत बाकी नहीं रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इस्लाम पे अमल करना जो है वो आसान हो चुका है, लेकिन हिजरत मानवी जो है वो अब भी बाकी है। और हिजरत मानवी क्या है कि इंसान बाज़ औक़ात अपनी आदतों से हिजरत करता है, अपनी लाइफस्टाइल से हिजरत करता है, अपने सोशल सर्कल से जो है वो हिजरत करता है। तो हमें अपनी आदतों से, अपने माहौल से और जज्बाती लिहाज से बहुत सारे अंदाज से जो है हमें अब भी हिजरत करनी पड़ती है। लिहाजा ये हिजरत जो है ये अब भी बाकी है। और जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और फिर जहाद यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई सोच होनी चाहिए, और उस मकसद और सोच की इंतहा भी हमारा अल्लाह होना चाहिए। तो गोया कि यहाँ पे कहा गया कि ईमान वाला जो है वो हिजरत भी करेगा, और ईमान वाला जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जहाद ज़रूर करेगा। उलाइका, तो फिर यही लोग होंगे, यरजूना, जो उम्मीद रखते होंगे रहमतल्लाहि, अल्लाह ताला की रहमत की। यानी कि ये 3 काम करने के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार कौन लोग होंगे? यही लोग होंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली, बहुत मेहरबान है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ईमान लाना, हिजरत करना, जहाद करना, ये तो बहुत बड़े बड़े अमाल हैं, तो यहाँ पे माफ़ करने का सवाल क्यों आया? यहाँ पे तो कोई और ऐसा लफ्ज़ आता जैसे शाकिरून, कि अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, नेकियों को अप्रिशिएट किया जाता। लेकिन गफूरुर रहीम के बाद फरमाया कि हमारे ईमान में और हमारी हिजरतों में और हमारे जहाद में भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, यानी कि हमारी नेकियों में भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। मगर जो इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों की कमियों को जो है वो माफ़ फरमा देते हैं।